सो वेलकम, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो क्या दे रखा है उन्होंने कि एक कार है इज डिसेंडिंग द हिल ऑफ स्लोप θ1। तो क्या हो रहा है कि तो ये कार नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और जो है θ1 वाला स्लोप है वहाँ पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, मतलब v कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 कार पे, ठीक है। तो ये हो गया θ1 के लिए। और सेकंड क्या हो रहा है, द स्लोप डिक्रीजेस, द ब्रेक्स आर स्लाइटली अप्लाइड सो दैट स्पीड v इज कांस्टेंट। यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड v क्या रह रही है, कांस्टेंट, ठीक है। देन स्लोप डिक्रीजेस एब्रप्टली टू θ2। पॉइंट ए के बाद से स्लोप क्या हो रहा है, θ2 हो जा रहा है। एंड इफ द ड्राइवर डजंट चेंज द ब्रेकिंग फोर्स देन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार आफ्टर इट पासेस द पॉइंट ए। और यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स जो थी, ड्राइवर ने वही ब्रेकिंग फोर्स मेंटेन करके रखी है, लेकिन स्लोप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसकी वजह से कार क्या होगी, मतलब कार में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, बिकॉज वो ब्रेकिंग फोर्स चेंज नहीं कर रहा है और बाकी कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, तो सिर्फ क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से कार क्या होगी, मतलब कार में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट पार्ट इसलिए दिया है ताकि v कांस्टेंट है, हम v कांस्टेंट है तो हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो ब्रेकिंग फोर्स कितना है वो आ जाएगा। और ब्रेकिंग फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, ये जो कार है, ये जो कार के टायर्स है, इनके मतलब रोड के और इसके बीच में जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट की वजह से क्या आ रहा होगा, ब्रेकिंग फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। मतलब वो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वगैरह है, वो सारों का कंबाइन इफेक्ट जो भी है उसको हम ब्रेकिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज ब्रेकिंग फोर्स की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, इट विल बी लाइक, सपोज दिस इज कार एंड दिस इज θ1 प्रॉपरली, ये हो गया हमारा θ1। तो ये हो गया ब्रेकिंग फोर्स हमारा। एंड सेकंड क्या हो गया, दैट इज कार का जो वेट है W, तो उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल आएगा इट विल बी θ1। तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इट इज W cos θ1 एंड इट विल बी, सॉरी, इंक्लाइन के इस डायरेक्शन में आएगा W sin θ1, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरीके से आएगा ना ब्लॉक पे। सपोज इट इज कार, नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ये कंपोनेंट हो जाएगा W cos θ1। और ये कैसे आया, देखिए, अगर ये दो प्लेन के बीच में एंगल थीटा है, तो अगर हम नॉर्मल बनाते हैं वो दो प्लेन के बीच में, मतलब वो दो प्लेन के नॉर्मल के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका नॉर्मल हो गया ये, और इस प्लेन का नॉर्मल हो गया ये। तो अगर ये दो प्लेन के बीच में एंगल थीटा है तो इनके नॉर्मल के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो वहाँ से वो आ गया थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड वेट, इनके बीच में एंगल आ गया थीटा। सो इट्स कंपोनेंट विल बी W cos θ, इट इज एन, और ब्रेकिंग फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में लाइक FB एंड इट इज W sin θ1। सो सपोज दिस इज डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन, तो समेशन Fx विल बी इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज V इज कांस्टेंट। सो अगर हम MAX लिखेंगे तो AX 0 हो जाएगा, या पॉइंट A तक के लिए। तो हम यहाँ से ब्रेकिंग फोर्स कंप्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, इट विल बी W sin θ1 माइनस FB एंड इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो FB विल बी इक्वल टू W टाइम sin θ1। तो ये आ गई ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ θ1। अभी नेक्स्ट टास्क क्या बच गया, जैसे हमने इसके लिए किया तो पॉइंट A के बाद क्या होना चालू हो जाएगा, कार एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, तो और एंगल भी चेंज हो रहा है। तो FBD किस तरीके से बनेगी, आफ्टर पॉइंट A नॉर्मल रिएक्शन विल बी सम n डैश, मतलब n1, n आफ्टर A से NA, और वेट फिर से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, वेट का, दैट इज
ये एंगल हो जाएगा θ2, सो दिस इज W, सो इट विल बी W cos θ2 एंड इट विल बी W sin θ2। और उन्होंने बोला है कि ब्रेकिंग फोर्स चेंज नहीं हो रही तो इट विल बी अपोजिट टू मोशन, दैट इज Fb एंड इट इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो समेशन ऑफ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस डायरेक्शन में, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में तो वहां से आ जाएगा, सो इट इज W sin θ2 माइनस Fb इज इक्वल टू ma and W is weight of the car, which is m into g, that is mass into acceleration due to gravity, so it is mg sin θ2 minus what do we say mg sin θ1। ये कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन से आया and it is m into a, so acceleration will be equal to g times sin θ2 minus sin θ1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला मैंने, और उन्होंने वैल्यू पूछा है जस्ट डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार आफ्टर इट पासेस द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के पास होने के बाद ही कार एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, मतलब स्लो डाउन हो रही है वो, मतलब जो भी बोलेंगे हम एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन जो भी आएगा वो पॉइंट ए के बाद ही आएगा, क्योंकि इसके पहले स्पीड कांस्टेंट है और इसके बाद थीटा चेंज हो रहा है, इसलिए कार एक्सेलरेट करेगी। और एफ भी कांस्टेंट रखा था उन्होंने इसलिए, तो बाद में ये आ जाएगा ए के, ये जो पॉइंट ए के बाद आ जाएगा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन सॉरी, सो इट विल बी लाइक दिस एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। θ1 की है 6 डिग्रीज एंड θ2 की है 2 डिग्रीज, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।